हेलो माय गुडी मुडीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके, तो आज कोई टॉपिक नहीं है, आज है सक्सेस स्टोरी एंड ये मेरे क्लाइंट की है। और मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, आपके 3D में कुछ भी हो रहा हो डजेंट मैटर। ये जो बंदी है, इस बंदी ने सारे ऑड्स को जीत के अपनी मैनिफेस्टेशन को हासिल किया है। आई जस्ट वांट टू टेल यू कि आप इस प्लीज़ स्टोरी को सुनिए एंड यहाँ से ये सीखिए कि परसिस्टेंस इज़ द की। सच में गाइस, मतलब जो ऑड्स थे इनकी, मतलब मैनिफेस्टेशन में जो 3D था वो कम्प्लीटली ऊपर नीचे हो चुका था, बट फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी। ठीक है, तो अब मैं इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करती हूँ कि आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर दिस वीडियो स्टोरी। तो हुआ क्या कि ये मेरी क्लाइंट है। ये मुझे इन्होंने 1 नवंबर को इन्होंने मुझे अप्रोच किया था। इनको किसी ने मतलब बताया था मेरे बारे में, क्योंकि उन्होंने भी मुझसे पहले सेशन ले रखे थे। तो मतलब वो मेरी ऑफलाइन क्लाइंट थी। ठीक है, तो उन्होंने उनके थ्रू मुझे ऑनलाइन ही अप्रोच किया था। अब हुआ क्या कि ये जो बंदी है, इनका फर्स्ट ऑफ नवंबर को मेरे पास उन्होंने मतलब अप्रोच किया था। तो इनका ये था कि मुझे आपसे मेरी मैनिफेस्टेशन चाहिए, मतलब कि शी वांट कि मैं इनको इनकी मैनिफेस्टेशन, एक होता है कि आप मुझे एक बार कॉल करेंगे, मैं आपको डायरेक्शन दे दूँगी, एक होता है कि आपको मैं सपोर्ट दे दूँगी। इनका ये था, मुझे मेरी मैनिफेस्टेशन को मैनिफेस्ट करवाने में आपको हेल्प करवानी है। ठीक है, तो मैंने बोला ठीक है। मैंने इनसे ये चीज़ बोली थी कि देखो, मैं आपको हेल्प ही करवा सकती हूँ। अब आप ये बोलो कि मैं आपको मैनिफेस्टेशन हाथ में ला के दे दूँ, वो आपको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको अपने थॉट्स कंट्रोल करने हैं, आपको अपनी चीज़ों को देखना है। मैं नहीं कुछ कर सकती इसमें, मैं आपको बस गाइड कर सकती हूँ। गाइस, ये चीज़ आप लोगों को समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो उन्होंने बोला ठीक है। और ये जो बंदी है, मैं बता नहीं सकती, शॉर्ट टेम्पर्ड, एंगर इश्यूज़, मतलब बहुत सारी दिक्कतें थी इनके साथ। कि इनको ये था कि जो भी है मुझे अभी चाहिए। इनको लिटरली हथेली पे आम वाली कहावत सुनी होगी ना आप लोगों की, हथेली पे आम चाहिए। इनके साथ वही वाला सीन था कि इनको जो चीज़ चाहिए ना, फिर इनको अभी चाहिए। बट ये इनके साथ बहुत अच्छी बात थी कि ये ज़िद्दी हैं, और ज़िद्दी वाले लोग बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनमें होता है कि एक बार उनको सनक आ गई ना कि ये चाहिए तो ये चाहिए, फिर अब कुछ नहीं हो सकता उसका। तो वो वाला इनका एटीट्यूड था। तो हुआ क्या, बैक स्टोरी की बताती हूँ। इनके दिमाग में बहुत टाइम से ना अपने बंदे को लेके थॉट्स चल रहे थे कि क्या कहते हैं, मुझे इस बंदे के साथ रहना चाहिए, क्योंकि ये लोग रिलेशनशिप में थे, कमिटेड थे 1 साल से। बट हुआ क्या कि मतलब इनको, क्योंकि इनका जो बंदा था ना, उसका बिहेवियर हॉट एंड कोल्ड था। तो इनका ये था कि यार मैं अपने घर वालों से किस बेसिस पे बात करूँगी, क्या करूँगी, फलाना ढिमाका इनके दिमाग में चल रहा था। अब हुआ क्या कि इनको ये जो मतलब बंदा था, जब इन्होंने ये अपने दिमाग में ये चलने लगा कि यार मुझे करना चाहिए, बात घर वालों से नहीं करना, आई एम नॉट श्योर एंड ऑल, इनके दिमाग में जब ये सारी चीज़ें आने लगी ना, इनकी 3D में ये चीज़ उस बंदे ने रिफ्लेक्ट कर दी। कैसे? वो बंदा एक दिन सडनली इनके पास आता है और ये बोलता है कि आई वॉन्ट ब्रेकअप एंड मुझे तेरे साथ वो फील नहीं आ रहा है और हम साथ में नहीं रह सकते एंड आई डोंट वॉन्ट यू इन माई लाइफ। उसने ये बोल दिया इससे। ठीक है, अब हुआ क्या, जब हम खुद से कोई चीज़ रिजेक्ट करते हैं ना, हमें इतना दुख नहीं होता। जहाँ ये बंदी सोच रही थी कि मैं इसको मतलब इंट्रोड्यूस करवाऊँ कि नहीं करवाऊँ, वहाँ पर मतलब ये जो मेरी क्लाइंट है, वो उनको इतना वो नहीं था। बट जहाँ इन्होंने ये देखा कि सामने से मुझे रिजेक्ट हो रहा है, मुझे रिजेक्शन मिल रहा है, तब वहाँ पागल हो गई है, वहाँ इनका दिमाग ख़राब हो गया। देखो, सिंपल सी बात है, बॉडी है, इसमें प्योर साइकोलॉजी है। जब मुझे कोई रिजेक्ट करता है ना, देन ऑब्वियसली बात है, दिमाग ख़राब होता है इंसान का कि ऐसे कैसे किसी ने कर दिया, अब तो मुझे यही चाहिए, ये वाला चीज़ फलाना दिमाग का। ठीक है, बट जब हम किसी को रिजेक्ट करते हैं, तब हम ये चीज़ नहीं सोचते। हमें लगता है कि हाँ यार, ये तो कर लेगा हैंडल। तो हमेशा ये चीज़ देखनी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि कभी कभार क्या होती है, प्योरली जो आपके इमोशंस होते हैं ना, वो आपको दिक्कत दे रहे होते हैं। मतलब आपकी बॉडी को उस कंफर्ट जोन की आदत है, आप इसलिए उसको मैनिफेस्ट करना चाहते हो। कभी कभार लिटरली ये सिनेरियो भी होते हैं जिसमें मेरे पास लड़कियां आई हैं, उन्होंने बोला है कि जब मैंने उनकी हीलिंग करी, क्लीनिंग करी, तो उन्होंने लिटरली ये चीज़ बोला कि अब मुझे ये बंदा मैनिफेस्ट नहीं करना, क्योंकि पहले ना वो डेस्परेट, नीडीनेस, वो सारी चीज़ों को देख के उस जोन में रह के वो कर रही थी। जब वो सारे इमोशंस हट गए, फिर इंसान को अपने आप अकल आ जाती है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, वो सब हमारी क्रिएशन है जो हम चाहते हैं। बट फिर सामने वाला समझ जाता है कि ठीक है, मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इनके साथ क्या हुआ, जब उसने सामने से आके बोल दिया ये चीज़ कि आई डोंट वॉन्ट यू इन माई लाइफ एंड मुझे ब्रेकअप चाहिए, उन्होंने ब्रेकअप कर लिया। पहले तो ये भी बहुत रोई गिड़गिड़ाई, इसको बोला, वो नहीं माना। फिर उसके बाद इनको समहाउ पता चला होगा मेरे बारे में, देन ये मेरे पास आई। अब हुआ क्या कि ये मेरे पास 1 नवंबर को आई, तो मैंने इनकी स्टोरी सुनी। इन्होंने मुझे बोला कि मुझे आप हेल्प करोगे, क्योंकि मैं खुद से नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि इन्हें कुछ आइडिया नहीं था लॉ ऑफ अजम्पशन का, लिटरली।
अब हुआ क्या कि जब इन्होंने फिर मैंने उनको बताया कि कैसे क्या होता है, तो इन्हें ये चीज़ तो बताती कि ये चीज़ तो मैंने मैनिफेस्ट करी है प्रॉपरली, जो कि ऑब्वियसली बात उनके दिमाग में जो थॉट्स चल रहे थे वो सामने वाले बंदे ने आके बोल दिए, है ना। बट इनके साथ ये था कि अब इनको फिर ये डर बैठ गया, मैं जो चीज़ सोची वो सब होगा। फिर मैंने इनको समझाया कि नहीं, ऐसा नहीं होता, आपने किसी थॉट को पकड़ के रखा बहुत दिनों तक, तभी जाके वो मैनिफेस्ट हुआ है ना। ऐसे तो हम कितनी सारी चीज़ें सोचते हैं दिन में, बुरी भी सोचते हैं, अच्छी भी सोचते हैं, वो सब थोड़ी ना मैनिफेस्ट हो जाती है। तो फिर इनको ये चीज़ समझ में आई। बट आई मस्ट टेल यू गाइस, ये बंदी शॉर्ट टेम्पर्ड, एंगर इशूज़, ऐसे नहीं वैसे कर सकते, वैसे नहीं कर सकते, मतलब मुझे अपनी चलाने ही नहीं देती थी, अपनी मैक्सिमम टाइम ज़्यादा चलाती थी। इनके साथ लिटरली मुझे काम करना बहुत दिक्कत हो गई थी। एंड इफ़ यू आर लिसनिंग दिस देन येस, मुझे बहुत डिफ़िकल्टी हुई थी तुम्हारे साथ काम करने में, ठीक है। तो हुआ क्या, फिर उसके बाद अब इन्होंने मतलब हमने फिर EFT करना शुरू करा, क्योंकि मुझे पहले इनके जो ऊपर के इमोशंस थे वो निकालने थे सारे के सारे। तो मैंने इनको EFT करना शुरू कर दिया। EFT करना शुरू ही करा था हम लोगों ने उसके थोड़े दिनों के बाद। और EFT ऐसे नहीं करा था कि मैंने इनको बोल दिया, क्योंकि ये EFT भी नहीं करती थी। मैंने इनको लिटरली बैठा के EFT करवाई है। मतलब मैं इनके ऑनलाइन सेशंस लेती थी डेली। हम 3 टाइम EFT करते थे, सुबह, फिर दोपहर में और फिर रात में। मैंने लिटरली 3 टाइम EFT करवाई है इन्हें, है ना। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, अब हुआ क्या कि जब मैंने इनको EFT करवाई उसके बाद इनको धीरे धीरे मतलब ऊपर तो अच्छा फील होगा, पर इनके दिमाग में यही चला था कि नहीं हो रहा है। फिर मैंने इनको बैठा के बताया कि ऐसा नहीं होगा, अगर आप ऐसे बोलते रहोगे तो नहीं चलने वाला काम। फिर उसके बाद इनको थोड़े टाइम के बाद पता चलता है कि वो जो बंदा है उसके जो घर वाले हैं वो इस बंदी के मतलब उसके बंदे के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। ये वहाँ पे पागल हो गई। इन्होंने उसको फ़ोन वोन करा, गाली वाली सुनाई एंड ऑल, आई डोंट नो क्या क्या करा इन्होंने। फिर ये मेरे पास आई। फिर मैंने इनको सबसे पहले बोला कि उस बंदे को ब्लॉक करो, उसे बात नहीं करनी है और तुम अब कुछ नहीं करोगी। क्योंकि पहले स्टार्टिंग में बहुत लीनिएंट हुई थी इनके साथ, फिर मुझे स्ट्रिक्ट होना पड़ा, क्योंकि ये लिटरली किसी की सुनने वाले में से नहीं थी। फिर अब होता क्या है, उसके बाद जब मैंने उस बंदे को ब्लॉक करवा दिया इनसे, और फिर उसके बाद मैंने इनको बोला, फिर मैंने इनकी पूरी प्रॉपर एक दिन बैठ के काउंसलिंग करी कि क्यों है ये बिहेवियर ऐसा। क्योंकि मेरा भी दिमाग ख़राब हो गया था, लिटरली मुझे बहुत गुस्सा आ रही थी कि मैं जो बोल रही हूँ ये बंदी लिटरली सारी चीज़ें अपोजिट कर रही है, ऐसे कैसे होगा काम। क्योंकि मुझे पता है मैनिफेस्टेशन काम करती है, सारी चीज़ें काम करती है, बट ऐसा बिहेवियर तो नहीं होना चाहिए। फिर इनका प्रॉपर एक दिन बैठ के सेशन लिया ढंग से। फिर मैंने इनसे पूछा क्या बचपन का क्या पास था एंड ऑल, सारी चीज़ें मैंने डिस्कवर करी। फिर जाके मुझे पता चला कि कुछ ऐसे इनके ट्रॉमास हैं, उनके चक्कर में ये ऐसा फील करती हैं। फिर मैंने उसको निकलवाया। जब मैंने उसको निकलवाया उसके बाद फिर मैंने उन पर्टिकुलर चीज़ों पे EFT करवाई इनसे, जिससे कि इनको अच्छा फील हो। और ट्रस्ट मी गाइस, जब मैंने वो EFT करवाई उसके बाद क्या हुआ, ये बहुत अच्छा फील करने लगी। मतलब इनके बिहेवियर में मैंने भी चेंजेस देखे। फिर मैंने इनको धीरे धीरे मेडिटेशन में डाला, क्योंकि मुझे पता था मैनिफेस्ट तो ये कर लेंगी, बट अभी इनके लिए ना हीलिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने इनको मतलब मेडिटेशन भी दी थी, मैंने इनको सेल्फ हिप्नोसिस वीडियो भी दी थी कि रात में, क्योंकि ये बहुत इनको लिटरली विजुअलाइजेशन भी नहीं आता था। मैंने इनको विजुअलाइजेशन करना भी सिखाया कि ऐसे ऐसे करना है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने इनको बोला कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये मेडिटेशन करनी है। क्योंकि मैं इनको एक टाइम पे बहुत सारी चीज़ें नहीं दे सकती थी। पहले मैंने इनको EFT करवाई थी, EFT भी वो मैं करवाई तो ये कर रही थी, वरना ये नहीं करती थी EFT। फिर इनको मैंने मेडिटेशन दी, फिर उन्होंने थोड़े दिनों के लिए मेडिटेशन करी, फिर हमने मेडिटेशन बंद करी क्योंकि इनको नहीं आ रही थी वो मेडिटेशन करना। फिर मैंने इनको एक वीडियो दी थी, हिप्नोसिस की वीडियो थी, जिसमें सेल्फ लव था, क्योंकि ये सेल्फ लव में बहुत ही कच्ची थी। फिर मैंने जब इनको सेल्फ लव वाली वीडियो दी, फिर इनको धीरे धीरे वो हिप्नोसिस वीडियो थी कि आप उसमें आपकी बॉडी रिलैक्स होती है, फिर कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस होती हैं जो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड तक डायरेक्ट जाती हैं, वो काफ़ी अच्छी होती हैं। फिर मैंने इनको बोला, मैंने इनको कॉन्शियसनेस टेप दी, मतलब उसको आपको रात में सुनते सुनते आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम हो रहा है, वो सब दिया, वो सब कर रहे थे हम लोग। फिर इनको बीच में मतलब फिर इनको जब EFT जब मैंने इनकी काउंसलिंग करी एंड ऑल, फिर मुझे पता चल गया कि ओके मतलब दिक्कत कहाँ थी, वो मुझे फिर रूट कॉज पता चल गया था। वहाँ से इनको आराम मिलना शुरू हो गया था कि हम EFT कर रहे थे एंड सारी चीज़ें। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये जब ये हो गया देन इन्होंने लिटरली बहुत अच्छा फ़ील करने लगी थी, बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील कर रही थी। इन्होंने मुझे बोला कि मैम मुझे बहुत मज़ा आ रहा है कि अब ये जो मेरा नया वर्जन बनता जा रहा है ना बहुत ज़्यादा। और फिर मैंने इनको ये बोल दिया था कि आज के बाद से तुम अपनी पुरानी रियलिटी रिपीट नहीं करोगी। तो इनमें ये चीज़ अच्छी थी कि इन्होंने मेरी ये वाली बात सुनी और उन्होंने वो चीज़ बोलना बंद कर दिया धीरे धीरे करके। मतलब थोड़ा इन्हें टाइम लगा बट इन्होंने फाइनली कर दिया था। अब होता क्या है उसके बाद
एक दिन सडनली इनके कोई एक फ्रेंड होंगे, उन्होंने पार्टी ऑर्गेनाइज़ करी होगी, तो उनका मतलब कॉल आया कि ऐसे ऐसे तुझे पार्टी में आना है एंड ऑल। तो उस टाइम पे इनका मेरा सेशन ही चल रहा था, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैम ऐसे ऐसे मेरे एक फ्रेंड का कॉल आया है, पार्टी में इन्वाइट करा है, बट मेरा मन नहीं है जाने का, पता नहीं क्यों, है ना। बट तो मतलब आप मुझे बताओ मैं क्या करूँ। ऑल्दो मैं यहाँ पे अपने क्लाइंट को बोलती हूँ कि आप अपना डिसीजन खुद लें। मैंने उनसे बोला, मैंने कहा तुम्हारा मन नहीं है, बट मन क्यों नहीं है। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे बंदे की वजह से, अगर बंदा होता तो मैं उसके साथ जाती, मज़ा आता एंड ऑल, वही सारे फ्रेंड्स वगैरह होंगे। तो मैंने बोला तो कोई बात नहीं, अब तुम अकेले जाओ, क्योंकि तुम्हारे जितने भी फ्रेंड्स सबको पता है तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है, कोई बात नहीं तुम चली जाओ। एटलीस्ट तुम देखो गाइस, मुझे यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है। जब हम अपने आप पे काम कर रहे हैं तो आपको सबसे ज़्यादा मैं ये चीज़ बोलूँगी, अपने आप को टेस्ट करना चाहिए कि मैं 3D से मतलब डिटैच हूँ या नहीं। कि जब आप बाहर जा रहे हो और कुछ लोग आपको आपकी मैनिफेस्टेशन रिलेटेड कुछ बोल रहे हैं और आप उससे इफेक्ट नहीं हो रहे हो, ये चीज़ आपके लिए प्लस पॉइंट है आपको। क्योंकि देखो हम घर में बैठे हुए हैं, हम अपने प्लस पॉइंट ये होता है हमारे लिए, घर में हम अपने कंफर्ट जोन में, तो इंसान बोल सकता है कि हम ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं, बट दिक्कत कब आती है जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। यानी कि जब आप बाहर जा रहे हो, लोग पूछ रहे हैं तेरी उस जॉब का क्या हुआ या तेरी उस गर्लफ्रेंड का क्या हुआ, वहाँ पे आपको अपने आप को ये बताना है कि ये बाहरी आवाज़ें ही तो मुझे बंद करनी है, क्योंकि अंदर जो मेरे चल रहा है वो तो शांति है। ये चीज़ आपको अपने आप को समझानी पड़ेगी। तो मैं चाहती थी कि वो जाए बाहर, क्योंकि मुझे ये चीज़ चेक करनी थी कि ये जो हम काम कर रहे हैं ये कितने हद तक काम कर रहा है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है, बट मुझे वो गहराई जाननी थी। तो मैंने उनको फोर्स किया था, मैंने बोला कि नहीं तुम्हें जाना चाहिए। तो उन्होंने मेरी बात सुन के वो चली गई उस पार्टी में। एंड वहाँ पे उस बंदे का मतलब कोई दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं था आने का, बट समहाउ ही ऑल्सो लैंडेड ऑन द सेम पार्टी। वो बंदा भी आ गया। अब उस बंदे ने इसको देखा होगा, देन मतलब क्योंकि ये पहले से बहुत ज़्यादा अपने कामनेस और मतलब देखो, जब आपकी ना एनर्जी चेंज होती है, देन सामने वाला आपको बोले ना बोले वो आपकी एनर्जी को सेंस कर सकता है। हम बोलते हैं ना कि किसी को देख के यार बहुत अच्छा महसूस हुआ, क्यों महसूस हुआ, क्योंकि उसके पास वो एनर्जी वैसी निकल रही है, कामनेस वाली, एकदम शांत वाली। तो ये उनकी एनर्जी होती है। साधु संत जो होते हैं वो इनकी एनर्जी इतनी शांत क्यों होती है, क्योंकि भाई उनकी एनर्जी है ऐसी, आपको शांति इसलिए फील हो रही है वहाँ पे जाके। तो वो एकदम देख के शॉक इस बंदी को कि मतलब ऐसी कैसे ये बंदी लग रही है, मतलब लगना इन द सेंस कि इतना काम इतना ब्रेक हो गया, क्योंकि वो जिस बंदी को छोड़ के गया था वो बंदी लिटरली चेंज हो चुकी थी। वो मतलब इसने मुझे बताया कि मैम वो लिटरली शॉक था। वो ये सोच रहा था, क्योंकि जब मैंने उसको गाली वाली दी थी मतलब मेरी क्लाइंट ने, तो आई एम सॉरी गाइस, बट इसमें बहुत कॉमेडी भी हुई है, मैं क्या बताऊँ आपको इस स्टोरी में। तो जब उस बंदे ने जब मेरी जो क्लाइंट थी उन्होंने उस बंदे को वो दी थी, गाली वाली भी दी थी, तो उसके बाद से मैंने उनको नो कॉन्टैक्ट में जाने के लिए बोल दिया था, ठीक है। तो जब मैंने उनको नो कॉन्टैक्ट में जाने के लिए बोले, तो उसके बाद ना वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि अगर मैं उसको सामने दिख जाऊँगा तो ये मुझे मार देगी जान से। लिटरली वो ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे, और उन्होंने ये चीज़ मेरी क्लाइंट से भी बोली थी कि मैं तो ये सोचा था कि अगर तूने मुझे देख लिया तो मुझे वहीं पे मार देगी जान से, क्योंकि ब्रेकअप उन्होंने किया था, उन्होंने नहीं, मेरी क्लाइंट ने नहीं किया था, इस वजह से और है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, बट मेरी क्लाइंट वहाँ उस दिन इतनी खुश थी, एंड आई एम सो हैप्पी एंड सो प्राउड ऑफ हर कि ठीक है जैसा भी ये टेढ़ा है पर मेरा है। तो इतना ज़्यादा प्रोग्रेस, शी वॉज वेरी काम एंड ऑल। वो पार्टी इंजॉय कर, मतलब वो लिटरली अपने आप में इन माई गर्ल एरा वाली एनर्जी में थी। वो इतना काम शांत, मतलब मेरी बंदी बोल रही, सॉरी गाइस, मतलब मेरी जो क्लाइंट है, मेरी क्लाइंट ने एक बार भी अपने बंदे की तरफ नहीं देखा था। उसको पता भी नहीं था कि वो बंदा उस पार्टी में आ रहा है या नहीं, वो लिटरली अपना इंजॉय कर रही थी। इनफैक्ट ये जो बंदा था उसने खुद आके उसे अप्रोच करा कि हाय कैसी हो एंड ऑल, तुम तो बहुत शांत लग रही हो, मुझे ऐसा लगता कि कहीं तुम मुझे देखोगी तो मारो वारो ना एंड ऑल, ये सारी चीज़ें, क्योंकि मेरी जो क्लाइंट है वो है डोमिनेंट थोड़ी सी। उसके बाद मतलब वो बिल्कुल शौक था। उसके बाद क्या हुआ, तो वहाँ पे मेरी जो क्लाइंट है उनका जो बंदा था, उस बंदे ने ये बोला कि अच्छा ठीक है, हम मतलब ब्रेकअप तो हो चुका है बट हम एज अ फ्रेंड्स तो हम बात कर ही सकते हैं। सबसे पहली प्रोग्रेस, लिटरली पहली प्रोग्रेस ये थी कि उसने सामने से बोला कि प्लीज़ मुझे अनब्लॉक कर दो और हम एज अ फ्रेंड तो बात कर ही सकते हैं। और मेरी क्लाइंट, मैं क्या बताऊँ, इतनी एटीट्यूड, इतना उसमें वो वाली सारी चीज़ें थी। उसने बोला कि नहीं मुझे बात ही नहीं करनी, आई एम सॉरी, एंड आई वाज लाइक
दैट्स माई गर्ल, ये चीज़ तुमने अच्छी करी। फिर मतलब लिटरली उसने बोला कि सामने से आके फिर मतलब, क्योंकि देखो यार मैनिफेस्टेशन अगर आपकी पूरी हो रही है ना, तो उसका मतलब ये नहीं सामने वालों को आप ये दिखाओगे कि मैं तो तुम रेडी बैठी थी। टेक योर टाइम, कम ऑन गाइस, टेक योर टाइम। लोगों को पता होना चाहिए उन्होंने क्या खोया है अपनी लाइफ में। फिर उसके बाद मेरी जो क्लाइंट थी वो घर आई। उन्होंने घर आके मुझे मतलब सारी चीज़ें ही रात में बता दी थी कि ऐसे ऐसे हो गया एंड ऑल। तो मैंने बोला देखो ये डिसीजन आपका है, यहाँ मैं नहीं बोलूँगी कुछ भी। आपका मन है तो आप कॉल करके बात कीजिए, नहीं है मन तो आप मत कीजिए। मेरा जो काम है मैं आपको वो करवाती रहूँगी। तो उसने बोला मतलब, तो इन्होंने उस दिन उन्होंने नहीं करा था उसे अनब्लॉक। उन्होंने बहुत शांति से अपना टाइम दिया। फिर उसके बाद इन्होंने नेक्स्ट डे जाके अनब्लॉक किया उस बंदे को, और वो भी रात में जाके अनब्लॉक करके, और ये बंदी सो गई। वो उस बंदे ने रात में इन्हें मैसेज वगैरह करूँगी, बट ऑब्वियसली बात है हमारा जो रूटीन होता था हम उसको फॉलो करवा के फिर मैं उनको बोली थी कि अब आप सो जाओ, अब आप फ़ोन नहीं चलाओगी, है ना। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, इन्होंने अपने सो गई। फिर नेक्स्ट डे फिर उस बंदे का जब ये सुबह उठी होंगी, इन्होंने देखा फ़ोन वगैरह मैसेज वगैरह, तो सुबह उठ के क्या कहते हैं, मैंने इनको कुछ टास्क वगैरह दिए थे, कुछ चीज़ें करवाती थी मैं इनसे, तो उसमें इनका टाइम निकल जाता था। तो इन्होंने मतलब थोड़ा सा फिर अपना घर के भी कुछ काम वाम होते तो उन्होंने काम करके उन्होंने लिटरली उस बंदे को दोपहर में रिप्लाई करा। वो जान के नहीं, वो मतलब एकदम से नहीं किया था, वो जान के, सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, वो जान के नहीं किया था, वो ऑटोमेटिकली हो गया था। क्यों? क्योंकि वो जो मतलब उनको पहले तो सुबह उठ के मेरी जो चीज़ें थी वो करनी होती थी, फिर उसके बाद उनको अपनी भी कुछ चीज़ें होती थी वो भी करनी होती थी। तो ऐसे करके फिर वहाँ पे वो बंदे का ऐसा हो गया कि यार ये बंदी पहले तो मेरे लिए इतना मर रही थी एंड ऑल, ऐसे कैसे, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, धीरे धीरे करके बंदे ने फिर मतलब बात कर रहा है एंड ऑल, मतलब मेरी क्लाइंट बिल्कुल भाव नहीं दे रही है उसकी तरफ से बिल्कुल। मैंने बोला बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे मैं बोल रही हूँ, बट तुम्हें अपना कंट्रोल रखना है अपने ऊपर। देन उसके आई थिंक 1 हफ़्ता ही बीता होगा ये पूरा बिहेवियर को, कि मतलब वो अप्रोच कर रहे हैं और वो मतलब अपने बिजी हैं काम वाम में एंड ऑल सारी चीज़ें, क्योंकि वो अपने आप पे भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही थी। फिर उसके बाद वो जो बंदा था उससे नहीं रहा गया, क्योंकि यहाँ आपकी एनर्जी चेंज हो रही है। ये सबसे बड़ा ट्विस्ट है यहाँ पे। जैसे ही एनर्जी चेंज हो रही है, सामने वाला चाहेगा कि ये बंदी मेरे साथ होनी चाहिए। यस गाइस, ये सारा वर्क एनर्जी का है। मैं ये नहीं बोल रही कि आप किसी को अपने प्यार में गिरा के और मतलब उसको ऐसे करो, नहीं। जब आप नीडी वगैरह होती हो ना, तब आपकी एनर्जी अलग होती है, तब कोई नहीं चाहता आपको। बट वहीं आप एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट बन रहे हो ना, वहाँ आपको दुनिया चाहेगी। क्यों? क्योंकि वो सारा खेल एनर्जीज़ का है यहाँ पे। तो सेम उनके साथ भी हुआ ऐसा ही। फिर वो जो बंदा था, फिर उसने उनको अप्रोच किया एक दिन, फिर वो उनके घर भी आया उनसे मिलने के लिए, ऐसे ऐसे फ्रेंड। फिर उन्होंने मतलब उनसे बात करेगी, वो सामने से बंदा आया और उसने बोला कि मैं चाहता हूँ तो मेरी लाइफ में वापस आ जा, और उसने रीज़न भी बताया। और मतलब वहाँ मुझे वो बंदा मतलब ऑल दो मतलब ये हमारा क्रिएशन है, बट स्टिल क्योंकि उनको लॉ ऑफ अजम्पशन नहीं जानती थी वो, तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मैनिफेस्ट कर रखी थी। तब उस बंदे ने उसे ये बताया कि क्योंकि तुम्हारा बिहेवियर ऐसा था कि तुम इतनी रूड थी, और मतलब जो भी जैसा भी था, मेरी जो क्लाइंट थी, तो जैसी तुम थी और तुम जैसी हो, मुझे ऐसी ही बंदी अपनी लाइफ में चाहिए थी, वो नहीं चाहिए थी जो तुम थी। गाइस देखो, यहाँ सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि दोनों का मैनिफेस्टेशन था। मतलब कि जब मेरी क्लाइंट ने मैनिफेस्ट करा कि मुझे इसको अपनी शादी में मैनिफेस्ट करना चाहिए कि नहीं, मतलब शादी के लिए इन द सेंस कि मतलब अपने घर वालों से बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए शादी के लिए, क्योंकि ये डिज़र्विंग नहीं लग रहा मुझे, ये वो फलामा ठिमाका। तो उस टाइम पे उनका मैनिफेस्टेशन पूरा हुआ, वो सामने से आके उसने ब्रेकअप करके चला गया वो बंदा, ठीक है। दूसरा ये, इस बंदे का भी ये मैनिफेस्टेशन था कि मुझे ऐसी बंदी नहीं चाहिए जो उनकी गर्लफ्रेंड थी, उनको चाहिए थी एक काम, कंपोज, एनर्जी, गुड वाइब्स वाली। इंजॉय पार्टी इंजॉय करना वो सब ठीक है, बट आप जब अपने काम, कंपोज और एक अच्छे ऑरा में होते हो ना, एक एंजेलिक ऑरा में होते हो, देन आपकी बात ही अलग होती है। उसे वैसी लड़की चाहिए थी, और जैसे ही वो लड़की वैसी बनी, जैसे उसने उनकी एनर्जी ऐसे सेंस करी, वो उनकी लाइफ में वापस आ गया। तो ये मैनिफेस्टेशन दोनों का था, दोनों ने एक दूसरे को ही मैनिफेस्ट किया था एक टाइप में। एंड उसके बाद फिर मतलब जब उन्हें ये चीज़ समझ में आई कि हाँ ठीक है, मैं भी मतलब मेरी भी गलती थी एंड दोनों की, फिर आपस में मतलब एंड शी वॉज़ वेरी हैप्पी कि उन दोनों का मतलब चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई। और वो का, और अभी भी ऐसा नहीं है कि मतलब उन्होंने सेशन लेना बंद कर दिया मेरे से। अभी हम उनकी काउंसलिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनके खुद के थोड़े बहुत और चाइल्डहुड ट्रॉमास और पास्ट चीज़ें हैं जिन पे उन्हें काम करना है। तो ये जो सक्सेस स्टोरी थी वो मुझे बस इसीलिए बतानी थी कि जब आप अपनी एनर्जीज़ पे काम करते हो, जब आप अपनी खुद के उस पर ऑरा पे काम करते हो, गाइस लिटरली चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं और दुनिया आपके कदमों में आती है। बट मैं ये नेगेटिव सेंस में नहीं बोल रही, मैं इसको पॉजिटिव सेंस में बोली, मतलब कि लोग लिटरली आपको प्रेज़ करेंगे, और ये अच्छी चीज़ है। जब आप अपने आप पे काम कर रहे हो, आप एक अच्छा इंसान बन रहे हो, तो क्यों नहीं चीज़ होंगी। तो आई होप आपको ये
मतलब सक्सेस स्टोरी पसंद आई होगी, आई है, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना है तो मेरा इंस्टाग्राम का लिंक यहाँ पे है, आप मुझे वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ योर होस्ट एंड दोस्त साइनिंग ऑफ।